15 से 20% अपनी कैपिटल का आप निकाल पाओगे कंसिस्टेंटली, यही मैं आपको सिखाऊंगा। इससे ज्यादा अगर बनाने की कोशिश भी करोगे तो आप गिर जाओगे। गिर जाओगे मतलब आप इतनी रिस्क ले लोगे जो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रेडर्स के साथ कि उनका जो मार्केट से एक्सपेक्टेशन सेटिंग होती है ना, वो खराब है। अब आप मेरे को बोलोगे कि सर मेरे पास, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मेरे को अपनी स्टार्टिंग कैपिटल, 1 महीने बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, आई रिपीट, इस महीने आप सिर्फ सीखोगे और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ट्रेडिंग करोगे। पेपर ट्रेडिंग वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5,000, 2,000, 1,000 रुपए एक ट्रेडिंग अकाउंट में डालो और सिर्फ प्रैक्टिस करना चालू करो। प्रॉफिट लॉस जो है फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन की प्रैक्टिस करनी है। अब मेरा सवाल आपसे यह है, 1 जून से जब आप ट्रेडिंग के लिए रेडी हो जाओगे, क्या कैपिटल से ट्रेड करोगे? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, आप चैट में जाकर लिखिए कितनी कैपिटल से आप स्टार्ट करोगे। ओके, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10 लाख, 10K, 8 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 10,000, 1 लाख, 50,000, 25,000, 2.5 लाख, परफेक्ट, 2 लाख, ओके परफेक्ट। अब जो भी आपका कैपिटल है, आप ये एक्सपेक्ट करो कि आप उसका बेस लेवल पर 10% महीने का निकालोगे। इज इट क्लियर? नेट ऑफ ऑल कॉस्ट्स आप 10%, 10% आप मार्केट से बनाओगे। पहला स्टेप कंसिस्टेंसी लाने का है, बहुत सारा पैसा नहीं बनाना। क्या होता है कि ट्रेडिंग में आपको पहले एक चीज समझनी पड़ती है कि ट्रेडिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है? तो एक ट्रेडर की जो जर्नी होती है, मैं एक बार मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा, ट्रेडिंग व्यू पर आपको लेकर आऊंगा। जो ट्रेडिंग है ना, ये जो जर्नी ऑफ अ ट्रेडर है, मैं यहां पर एक चीज लिखूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो जर्नी ऑफ अ ट्रेडर है वो ऐसे होती है, ठीक है? पहला जो है, वो जो इंपॉर्टेंट चीज उसको करनी होती है एक ट्रेडर को, वो होती है कैपिटल प्रेजर्वेशन, जिसको हम सर्वाइवल बोलते हैं। सेकंड होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब एक कंसिस्टेंट तरीके से या एक रेगुलर बेसिस पर रिटर्न बनाना मार्केट से। सो सेकंड स्टेज जो होती है आपकी, वो कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है? और ये कंसिस्टेंसी वाली जो स्टेज होती है ना, यहां पर आपकी जो जो मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि यहां पर आपकी एक्चुअल ग्रोथ होती है एज अ ट्रेडर। आई रिपीट, कंसिस्टेंसी वाली जो स्टेज होती है, जहां पर आप बहुत ज्यादा बड़ा रिटर्न नहीं बनाते हो, बट एक कंसिस्टेंट लेवल पे प्रॉफिटेबल होते हो, राइट? तो यहां पर आपकी एज अ ट्रेडर ग्रोथ आती है। तो यहां पर मैं अगर लिखूंगा ना, तो यहां करियर ग्रोथ यहां पर होती है आपकी। और उसके बाद जो होती है वो होती है स्केलिंग अप। यहां पर मॉनेटरी ग्रोथ होती है। आप में से कितने लोग समझ गए जो मैं लिख रहा हूं? एक ट्रेडर की जर्नी में अगर आपने सारी चीजें सीख ली है, जैसे आपने कोर्स कर लिया, कोर्स में आपने सारे एलिमेंट्स को समझ लिया, उनको समझने के बाद आपकी यह जर्नी चालू होगी कि पहली चीज जो होगी वो कैपिटल प्रेजर्वेशन होगी, कि हमें मार्केट में पैसा कैसे नहीं हारना है या पैसे का लॉस कैसे नहीं करना है। तो वो जो कैपिटल प्रेजर्वेशन है, वो सिर्फ एक ही चीज हमें सिखाती है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट, जो मैं अभी अगले 10 मिनट में चालू करने वाला हूं। और मैं आपको इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा आर मल्टीपल के कॉन्सेप्ट से, ठीक है? तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, ये लगता बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है। आप में से कितने लोगों को, सच सच बताओ, रिस्क मैनेजमेंट सुनते ही नींद आती है? अभी कुछ लोग उबासी ले रहे होंगे कि यार ये रिस्क मैनेजमेंट फिर से बोरिंग टॉपिक आ गया। हाँ कर लेंगे रिस्क मैनेजमेंट सर, स्ट्रैटेजी बताओ, पहले पैसा बनाना सिखाओ, रिस्क मैनेजमेंट तो देख लेंगे। आप में से कितने लोगों का ये एटीट्यूड था पहले? मेरा तो था, मैं आपसे बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं। सारे ट्रेडर्स जिनसे मैंने इंटरेक्ट करा है, 99% लोगों का यही एटीट्यूड होता है कि ये रिस्क मैनेजमेंट, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये फालतू बातें मत करो यार, आप सीधा टाइम पास, मेरे को ये बताओ पैसा कैसे बनेगा, मेरे को ये फालतू की चीजें नहीं चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि सारा 8-10 साल हाथ पैर मार के, सारे कोर्स वोर्स करके, वर्कशॉप करके, पैसा जलाकर, अल्टीमेटली अच्छे से अच्छा ट्रेडर कैपिटल प्रेजर्वेशन से ही फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। तो हम वो गलती क्यों करें? हम डायरेक्टली कैपिटल प्रेजर्वेशन से ही स्टार्ट करेंगे। यही आपका एक सॉलिड फाउंडेशन खड़ा करेगा ट्रेडिंग में, ठीक है? तो कैपिटल प्रेजर्वेशन वाली स्टेज पर क्या होगा कि आप नेट बेसिस पर नेगेटिव हो गए। आई रिपीट,
नेट बेसिस पर आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी ना वो नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग के बिजनेस में आपकी कुछ कॉस्ट्स होंगी। वो कॉस्ट हो सकती है ब्रोकरेज, एसटीटी, कुछ चार्जेस होंगे। और हर धंधे की तरह ट्रेडिंग में अगर आपके पास 50,000 रुपए से कम का कैपिटल है तो आप नेट बेसिस पर वैसे भी बहुत कम चांस है कि पैसा बनाओगे। आई रिपीट, अगर आपके पास 50,000 रुपए से कम का ट्रेडिंग कैपिटल है तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी वो आपका सारा प्रॉफिट खा लेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कैपिटल प्रिजर्वेशन मोड में होगे तो आपको अपना नेट पीएनएल नहीं देखना है, आपको यह देखना है कि क्या मेरे सारे रूल्स फॉलो हुए, क्या मेरे रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स बराबर हैं कि नहीं। दैट्स इट। इज दिस ओके? क्या ये चीज समझ में आ रही है? पीएनएल रेड देखकर ये मत सोचो कि यार मैंने क्या ग्रोथ करी। 50,000 से कम के कैपिटल में आप पैसा नहीं बना सकते क्योंकि आप उसमें रिस्क मैनेज नहीं कर पाओगे। आपको मिनिमम 50,000 या उससे ज्यादा का कैपिटल चाहिए एक धंधे को इस्टेब्लिश करने के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपको बोल रहा हूं मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं, क्या कल मैं पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी डाल सकता हूं क्या? मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं, क्या मैं कल रिलायंस के बाजू में एक पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी खड़ी कर दूंगा क्या? नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, 10, 15, 20, 50 करोड़ रुपए चाहिए मेरे को फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए। सिमिलरली ट्रेडिंग में बैरियर टू एंट्री नहीं है, कोई भी घुस के कल ट्रेडिंग अकाउंट कोई भी बना के अपने आप को ट्रेडर बोल सकता है। तो ये जो सर्वाइवल वाला फेज है ना, उसमें जो मैट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी जो जर्नी है, जो अपनी ग्रोथ है, आप उन्हीं पैरामीटर पे जज करोगे। तो जो पहला स्टेज है वहां पर आप रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड जर्नलिंग, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल चीजें जो होती है एक ट्रेडर के लिए, आप वो वाली चीजें सीखेंगे। इसका मतलब ये है कि स्ट्रैटेजी तो सर मैं आपको सिखाऊंगा, बट स्ट्रैटेजी सीखने के बाद ना आप लोग चीता बन जाओगे। इसका मतलब ये एक बार आपको स्ट्रैटेजी सिखा दी, आप कल से उसके एप्लीकेशन चालू कर दोगे। यस और नो? प्लीज हाँ या ना में जवाब दीजिए। ऐसा एक भी ट्रेडर नहीं देखा है मैंने जिसको स्ट्रैटेजी मैंने सिखाई और वो अगले दिन अप्लाई नहीं करे। करेगा, करना भी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी पर जाने से पहले मैं आपको पहले रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड जर्नलिंग, ये दो चीजें जो मुझे पता है कि आप अदरवाइज कभी नहीं करोगे, ये दो चीजों से ही आपका कैपिटल प्रेजर्वेशन या सर्वाइवल स्ट्रेंथन होगा। और ये मेरी गारंटी है, दावा है। अगर आप कैपिटल प्रेजर्वेशन वाले स्टेज, जो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, अगर आपने उसको 21 दिन तक फॉलो कर लिया, आप इस बाजार से पैसा हार के या गवा कर तो नहीं आओगे। या तो पैसा लेकर जाओगे घर पे या जेब से कुछ नहीं दोगे। कहना इससे ये भी एक जीत है अपने आप में कि या तो मेरा पैसा बनेगा, मैं मेरे जेब से तो नहीं दूंगा मार्केट को। अब जब आपकी ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एकदम सॉर्टेड होते हैं, उसके बाद आप कंसिस्टेंसी वाली स्टेज पर जाते हो, जहां पर आप रेगुलर बेसिस पे 60%, एंड मैं फिर से मेरे टर्म्स याद रखना, कंसिस्टेंसी मतलब 60% विन रेट पे काम कर रहे हो आप। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला कि स्ट्रैटेजी की 75% विन रेट है, तो 60% की बात क्यों कर रहे हो? अरे बॉस, यहां पर हम ह्यूमन बींग्स ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ या ना में जवाब दीजिए। हम लोग, मैंने आपको दे दी एक स्ट्रैटेजी 75% एक्यूरेसी वाली, एग्जीक्यूट तो एक ह्यूमन बींग कर रहा है ना। क्या ह्यूमन बींग गलती नहीं कर सकता? मैं भी करता हूं, मेरे से 10 टाइम्स बड़े ट्रेडर्स होंगे वो भी करते हैं। यस और नो? जो इंडिया के सो कॉल्ड सबसे बड़े ट्रेडर हैं, पावर ऑफ स्टॉक्स, उन्होंने भी एक हफ्ते में ऐसी गलती करी कि उनका पूरा ईयर का पीएनएल नेगेटिव हो गया। तो कैन वी ऑल एक्सेप्ट दैट मिस्टेक्स आर ह्यूमन? हम करेंगे गलतियां। तो अगर कोई ट्रेडिंग सिस्टम 70-75% एक्यूरेसी वाला है, इफेक्टिवली आप 60% पे ही प्रॉफिटेबल होगे। यस और नो? आप में से कितने लोगों को समझ में आया? अगर मैंने आपको बोला कि ये एक पनीर की सब्जी की रेसिपी है, रेसिपी देने के बाद भी आपका और मेरा पनीर सेम बनेगा क्या? रेसिपी देने के बाद भी क्या आप और मैं सेम चीज बनाएंगे? नहीं। लोग बोलते हैं हाथ हाथ का फर्क है, राइट? तो यहां पर भी ट्रेडर के इंट्यूशन का फर्क है, ट्रेडर के एग्जीक्यूशन का फर्क है, ट्रेडर के माइंडसेट का फर्क है, ट्रेडर का ओवरऑल फैमिली एनवायरनमेंट, स्ट्रेस लेवल कितना है, हैप्पीनेस कितनी है, इरिटेशन तो नहीं है, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है। आपको लगेगा कि सर ये सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? ये सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। आप में से कितने लोगों ने फेस किया है?
अगर आपका वर्क रिलेशनशिप टॉक्सिक हो, या अगर आपका फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो, या अगर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो, तो वो आपके ट्रेडिंग में आपको बेनिफिट ही करेगा। तो ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होती है, ट्रेडिंग आपकी पूरी जिंदगी में होती है, राइट? मतलब जो आपकी लाइफ की हैबिट्स हैं, जो आप डिसिप्लिन या जो आप कमिटमेंट देते हो बाकी चीजों को, ट्रेडिंग में उन सब चीजों का रिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा। तो एक कंसिस्टेंसी और जो करियर ग्रोथ वाला जो मैं स्टेज बता रहा हूं, जहां आपने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, ट्रेड जर्नलिंग कर ली, स्ट्रैटेजी सीख ली, और एक 50,000 से लाख रुपए के कैपिटल से स्टार्टिंग भी कर ली, अब आप 60% विन रेट पे ऑपरेट करोगे। मतलब अगर आप 20 दिन मार्केट में ट्रेड करोगे, कैलेंडर के हिसाब से एक महीने में 30 दिन होते हैं, ट्रेडिंग डेज उसमें से 22 होते हैं, मंडे टू फ्राइडे 22 डेज होते हैं। उन 22 में भी एक दो इंडिया में एक दो मार्केट हॉलिडे आ जाएगी, तो 20 दिन की आपकी ट्रेडिंग डेज होंगे। उसमें से आप 10 से 12 दिन प्रॉफिटेबल होंगे, 7 से 8 दिन या तो ब्रेक इवन होंगे या स्मॉल लॉस वाले डेज होंगे। और यही रियलिटी आपको पहले 2 स्टेजेस तक एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इज इट ओके? कंसिस्टेंसी वाली स्टेज तक ये 60-65%, अच्छा इससे ज्यादा हो गई आपकी तो बहुत बढ़िया है, आपका ग्रेस्पिंग पावर अच्छा है, और अगर आपको प्रायर एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में कुछ, तो वो आपको हेल्प ही करेगा। बट अगर मैं अज्यूम करूं कि आप बिल्कुल बिगिनर हो, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको यही पैरामीटर पे जज करना पड़ेगा, क्या मेरे को 60% विन रेट आ रही है कि नहीं आ रही है। थर्ड स्टेज जो होती है कंसिस्टेंसी, मतलब अगर आप 6 महीने तक ट्रेड करते हो और उसमें से 4 महीने से 5 महीने प्रॉफिटेबल हो, मैं मानूंगा कि आपकी कंसिस्टेंसी वाली स्टेज अब खत्म हो गई है। आई रिपीट, 10 से 12% महीने का आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल, 6 महीने अगर ट्रेड करा है तो एटलीस्ट 4 महीने तक अगर आप ये बना पा रहे हो, और जो 2 महीने आपका लॉस है अगर वो 4-5% तक ही है, आप इस कंसिस्टेंसी वाली स्टेज में ऑलमोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हो। इज इट क्लियर? 6 महीने ही लगेंगे, 1 महीना 2 महीना इज नॉट अ गुड इनफ टाइम पीरियड टू जज एनीथिंग। बहुत बार ऐसा होगा कि मार्केट ऐसी चीजें बाउंसर आप पे थ्रो कर रहा है कि आपने अपनी जी जान भी लगा दी तो भी आप ब्रेक इवन हो। ऐसा होता है कि आपने पूरी मेहनत करी, सब कुछ सीखा, बट मार्केट कुछ ऐसे सरप्राइजेस थ्रो कर रहा है कि आपका पैसा नहीं बन पा रहा। तो 6 महीने को बस ये पीरियड को एक स्लो पीरियड ले लो अपनी ट्रेडिंग लाइफ में। उसके बाद तो अगर आज आपका डे 0 है ट्रेडिंग की दुनिया में, तो आज से 6 महीने बाद आपका कंसिस्टेंसी वाला फेज खत्म हो जाएगा और अब आप स्केलिंग अप वाले फेज में आओगे। स्केलिंग अप वाले फेज में क्या होता है? ये वो फेज है जो हर ट्रेडर डे 1 से जाना चाहता है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? आप में से कितने लोग अग्री करते हो? स्केलिंग अप मॉनेटरी ग्रोथ वाला फेज वो है जहां पर हम डायरेक्टली पहले जंप करना चाहते हैं कि भाई डायरेक्टली स्केलिंग अप कर लेते हैं। थोड़ा कैपिटल डाला, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, और कैपिटल डाल दिया, और डाल दिया, और डाल दिया। तो स्केलिंग अप तब तक नहीं आएगी जब तक ये दोनों चीजों पे टिक मार्क नहीं लगेगा। और ये जो मॉनेटरी ग्रोथ और स्केलिंग अप वाला फेज, अगर आप यहां पर तमीज से, डेडिकेशन से, शिद्दत से पहुंच गए, तो आप 50,000 रुपए या 40,000 रुपए महीने अगर आज कमा रहे हो, आप 1-1.5 साल में 5 लाख रुपए भी महीने का घर लेके जाओगे 1 साल के अंदर अंदर। तो ये लेवल की ग्रोथ तभी आ सकती है अगर आप पहला स्टेज और सेकंड स्टेज तरीके से 6 महीने लगा के करो। अच्छा, 6 महीने से कम में भी हो सकता है, बट 6 महीना एक बेंचमार्क लेके चलो कि खुद को आप एटलीस्ट 6 महीने दोगे। तो ये स्केलिंग अप वाला जो फेज है, यहां पर फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ऑप्शन सेलिंग, बहुत वेराइटी ऑफ चीजें, कमोडिटी ट्रेडिंग, सोना चांदी, क्रूड, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें इस स्टेज में एक्सप्लोर करनी है। ऊपर के दोनों फेजेस में एफएनओ टच भी नहीं करना है। और इंडिया की दिक्कत यह है, इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि 90% ट्रेडर्स जो एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनमें से भी जो एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका एवरेज कैपिटल 25,000 से कम होता है। ये फैक्ट बता रहा हूं आपको, और आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि इतने लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसते हैं इतनी छोटी कैपिटल के साथ, जहां पर पैसा बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो मेरा आपसे एक ही रिकमेंडेशन, एडवाइस और रिक्वेस्ट है, एज अ ब्रदर, एज अ मेंटर, एज अ, आप जो भी मेरे को